साथियों नमस्कार। गीता ज्ञानदाता कहते हैं, जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को प्राप्त नहीं होता। साथियों, यह प्रश्न उठता है, निराशीह यत चित आत्मा और तत्वतः सर्वपरग्रह, इन तीन विशेषणों के प्रयोग का यहाँ क्या अभिप्राय है? मित्रों, जिस मनुष्य को किसी भी सांसारिक वस्तु की कुछ भी आवश्यकता नहीं है, जो किसी भी कर्म से या मनुष्य किसी प्रकार के भोग प्राप्ति की किंचित मात्र भी आशा या इच्छा नहीं रखता, जिसने सब प्रकार की इच्छा, कामना, वासना आदि का सर्वथा त्याग कर दिया है, उसे निराशीह कहते हैं। जिसका अंतःकरण और समस्त इंद्रियों सहित शरीर बस में है, अर्थात जिसके मन और इंद्रिय राग द्वेष से रहित हो जाने के कारण उन पर शब्द आदि विषयों के संग का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ सकता। साथियों, जिसका शरीर भी जैसे वह उसे रखना चाहता है वैसे ही रहता है, वह चाहे ग्रस्त हो या सन्यासी, यत चित आत्मा है और जिसकी किसी भी वस्तु में ममता नहीं है, तथा जिसने समस्त भोग सामग्रियों के संग्रह का भली भांति त्याग कर दिया है, वह सन्यासी तो सर्वथा तत्वतः सर्वपरग्रह ही है। मित्रों, इसके सिवा जो कोई दूसरे परिश्रम या आश्रम वाला भी यदि उपयुक्त प्रकार से परग्रह का त्याग कर देने वाला है, तो वह भी तत्व सर्वपरग्रह है। मित्रों, इन तीनों विशेषणों का प्रयोग करके इस श्लोक में यह भाव दिखलाया गया है कि जो इस प्रकार वस्तुओं से संबंध न रखकर निरंतर अंतर आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, वह सांख्य योगी यदि यज्ञ दान आदि कर्मों का अनुष्ठान न करके केवल शरीर संबंधी खान पान आदि कर्म ही करता है, तो वह पाप का भागी नहीं होता, क्योंकि उसका वह त्याग आसक्ति या फल की इच्छा से अथवा अहंकार पूर्वक मोह से किया हुआ नहीं है। वह तो आसक्ति, फल इच्छा और अहंकार से रहित सर्वथा शास्त्र सम्मत त्याग है। अतः एवं सब प्रकार से संसार का हित करने वाला है। धन्यवाद, शुक्रिया।